हेलो फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है। इस कारण से जितने जगह भी क्लासेस वगैरह हुआ करता था अब कहीं नहीं हो रहा। और बहुत सारे गार्जियन का कहना ये था कि सर आप ऑनलाइन पढ़ाइए, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो लॉकडाउन में अपना भी काम हो जाएगा, अपना भी इंटरटेनमेंट हो जाएगा, कुछ नॉलेज और गेन हो जाएगा। तो इसी कारण से मैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेडी फिजिक्स क्लास पे आज मैं आप लोगों को 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर टीच करूँगा, पढ़ाऊँगा। ठीक है। सबसे पहले कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ की आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके फ़िज़िक्स में अगर आप बेसिक नॉलेज अगर आप नहीं सीख पाते हैं तो फिर आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा। और 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जिसके बारे में आप लोग को भी पता होगा, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन भी बोलते हैं या फिर इसको यूनिट एंड मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट पहला चैप्टर 11th का, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। और अगर आपको, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, तो अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के आप उस क्वेश्चन को एराइज करके आप पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर फर्स्ट, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे टॉपिक का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि आखिर ये चैप्टर हमें 11th में क्यों पढ़ना पड़ता है। तो इस चैप्टर में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में। अगर आप कहीं पर भी कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, जैसे सपोज दैट आपको पता है, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे सपोज दैट वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी इक्वल होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए वेलोसिटी रियल में होता क्या है, तो बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि वेलोसिटी का सिंपली हम डिफिनेशन बोल देते हैं। लेकिन अगर हम देखना चाहेंगे तो वेलोसिटी हमारा एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको फिर लगेगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी कहाँ से आ गया। तो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग उसको बोलते हैं जिस भी चीज़ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। एनीथिंग विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो वेलोसिटी भी हमारा क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन इस फिजिकल क्वांटिटी में हमें और आगे जा कर के हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ होता है जिसको कि हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, और टाइम को मेजर करते हैं हम लोग किस में, टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में। तो अगर हम वेलोसिटी का यूनिट देखते हैं, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो ये यूनिट होता है हमारा मीटर पर सेकेंड। लेकिन इस मीटर पर सेकेंड को हम लोग कौन सा यूनिट बोलेंगे, तो यूनिट का, तो फिर यहाँ पे समझने में ये प्रॉब्लम हो जाता है कि आखिर यूनिट ये होता क्या। तो मीटर पर सेकेंड आया, आखिर इसको हम लोग कौन सा यूनिट बोलेंगे, तो इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट बोलेंगे। अब ड्राइव यूनिट क्या होता है, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। तो दैट मीन्स कहने का मतलब कि अगर आपको इन सारे चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर आगे जा कर के आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। हम लोग बहुत जगह बचपन से पढ़ते आते हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब। लेकिन अब यूनिट की बात करेंगे रियल में। अगर आप खुद अपने सर्कल में जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हो, जो भी, अगर आप किसी से पार्टिकुलर अगर यूनिट का डिफिनेशन पूछोगे तो किसी को नहीं पता रहता, मैक्सिमम स्टूडेंट को। ठीक है। तो छोटी छोटी बातों को
स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अगर आप इन चीज़ों को स्टडी करेंगे तो आगे जा कर के आप बहुत ही बेनिफिटेबल होगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग यूनिट को देख लेते हैं। तो यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे 3 मीटर की बात की। लेंथ की अगर बात करेंगे, सपोज दैट लेंथ इक्वल लिखा हुआ है 3 मीटर, तो ये मीटर जो है सो ये आपका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरे क्वांटिटी को अगर हम बोलेंगे तो ये पूरा क्वांटिटी कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ कहलाएगा, ये आपका यूनिट कहलाएगा। तो रियल में यूनिट क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है कि जैसे आप क्या करते हैं कि यूनिट क्या है कि एक स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या, आप एक स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे आप मार्केट में जाते हो कुछ लेने के लिए, सपोज दैट आप सब्जी लेने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि देखोगे कि एक आपको लोहे का क्वांटिटी रखा हुआ होता है, एक साइड आपको तराजू में लोहे का वो क्वांटिटी डालता है, दूसरे साइड आप जो लेना चाहते हो, भिंडी करेला जो भी लेना चाहते हो वो दूसरे साइड डालता है, बराबर हो गया, लीजिए आप भैया 1 किलो हो गया, ठीक है। तो वो जो हम लोग यूज किए 1 kg के जगह, तो एक क्या हो गया कि एक पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी हो। तो जिस भी पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का यूज हम लोग एक स्टैंडर्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कहने का मतलब इसलिए होता है क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे, ठीक है, दुनिया के किसी भी कोना में जाओगे तो 1 kg का जो वैल्यू होगा वो हर एक जगह कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के तौर पे हर एक जगह हम लोग उसको कंसीडर किए मेजरमेंट करने के लिए। तो अगर हम सिंपली अगर इसकी बात करेंगे कि यूनिट होता क्या हमारा, तो यूनिट का मतलब होता है, यूनिट का सीधा मतलब हो जाएगा यूनिट। अब यहाँ से हम लोग राइट करना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। यूनिट का पहले मतलब बता दिए कि एक स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूज हम लोग मेजरमेंट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे, ठीक है। और इस यूनिट में हमारा आगे जाकर के स्टडी करेंगे, हमारा डिफरेंट टाइप्स का यूनिट होता है, ठीक है, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। लेकिन उस यूनिट में हम लोग को ये याद रखना होता है कि फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू हमेशा फिक्स होगा। देखिए पहले हम लोग यूनिट को लिख लेते हैं। यूनिट, इट इज द स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी which is used to measure the physical quantity, which is used to measurement the physical quantity, ठीक है। अगर आप इसका एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे लेंथ ऑफ वायर, इक्वल आपको दिया हुआ 3 मीटर। तो ये जो होगा आपका 3 मीटर, तो यहाँ पे आपको अगर बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ कितना होगा, तो 3 मीटर। तो मैग्नीट्यूड इक्वल कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ
आपको हो गया 3 मीटर। तो ये आपका कहलाएगा, जैसे हम लोग, तो यहाँ पे अगर हम यूज करना चाहेंगे तो ये कितना मल्टीपल है, ये 1 मीटर का 3 टाइम्स मल्टीपल है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 3। तो ये 1 मीटर जो होगा ये आपका क्या होगा, यूनिट होगा, और ये 3 जो होगा ये नॉमिकल वैल्यू। बात समझ में आई? ये 1 मीटर का ही मल्टीपल है। अगर हम 3 मीटर की बात करेंगे तो 3 मीटर कितना टाइम्स है, 1 का 3 टाइम्स है। तो ये पार्टिकुलर जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने यूज किया 3 मीटर को मेजर करने के लिए, यही हमारा क्या कहलाता है, यूनिट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं है। अब इसका एक एग्जांपल हम देखना ये चाहेंगे। जैसे मैग्नीट्यूड की हम लोग बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड रियल में होता क्या, तो यही मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ जो लिखे हैं, इसी को अगर हम लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो जैसे कि हम लोग नॉमेरिकल बनाते हैं तो लिखते हैं कि लेंथ का या डिस्टेंस, एक बच्चा जो कि डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर, तो 5 मीटर क्या, एक मैग्नीट्यूड है। ठीक है, किसका, लेंथ का। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड इक्वल हम लोग हमेशा लिखेंगे क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट्स, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर इसको सपोज दैट Q को अगर हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, और न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग n लिखते हैं, और यूनिट को हम लोग U लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा, और ये आपको क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग Q इक्वल लिख सकते हैं N और U। इसी को अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखेंगे तो जो Q इक्वल हम लोग लिखते थे 3 मीटर, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 3 आपका क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये M जो इंडिकेट कर रहा, ये एक पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को जिस यूनिट में हम मेजर कर रहे हैं, जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर कर रहे हैं, वो उसका एक यूनिट है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसमें कुछ यूनिट्स का कुछ और पॉइंट होता है। यूनिट्स में जैसे कि अगर हम बात करेंगे, जैसे कि आप मान लीजिए सपोज दैट, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर हम बात करेंगे सपोज दैट कि हम 5 kg लिए फॉर एग्जांपल, तो 5 kg का वैल्यू, या फिर छोटा सा क्वांटिटी लीजिए 1 kg लिए, तो इस 1 kg का मैग्नीट्यूड जो होगा वो चेंज नहीं होगा। यूनिट चेंज होगा लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो 1 kg इक्वल हम लोग लिख सकते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, ये हमारा SI यूनिट में है, ये किसमें, SI यूनिट में, आगे जाकर हम लोग देखेंगे। और ये जो है हमारा किसमें है, CGS यूनिट में। बात समझ में? तो यूनिट चेंज होगा लेकिन मैग्नीट्यूड का वैल्यू जो होगा हमारा चेंज नहीं होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे Q बराबर अगर 1 kg लिखें, ठीक है, तो Q बराबर हमारा क्या होगा, 1000 ग्राम होगा। मतलब ये जो होगा हमारा यूनिट जो होगा हमारा क्या होगा, यूनिट के केस में मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम इसको एग्जांपल करके लिखना चाहते हैं, इफ Q is the
फिजिकल क्वांटिटी देन Q इक्वल हम लोग लिख सकते हैं N1U1। ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, और Q इक्वल N2U2, ये हम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट किया जाता है, सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इस केस में Q जो होगा दोनों, जो कि 1 kg और इधर जो मैग्नीट्यूड है वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं N1U1 इक्वल N2U2 बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब जो Q का वैल्यू होगा ये कांस्टेंट का जगह क्या होगा, ये Q होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर आप 1 kg मेजर किए हैं, जितना अमाउंट होगा, सपोज दैट मान के चलिए कि 1 kg में अगर आप 5 मैंगो आता है, तो अगर हम उसको दूसरे यूनिट में अगर मेजर करना चाहते हैं, ग्राम में मेजर करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि 5 की जगह 4 हो जाएगा, क्वांटिटी सेम रहेगा बट यूनिट चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा बट यूनिट आपका चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बहुत जगह आपको यूज किया फिजिकल क्वांटिटी, तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को डील कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बोलते हैं कि जिस भी चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं। तो ये जितने भी थिंग्स हैं सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। लेकिन हम लोग इमोशन को मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके मम्मी पापा आपको कितना प्यार करते हैं, तो ये नहीं बोल सकते हैं कि 5 kg प्यार करते हैं, 2 kg प्यार करते हैं। ऐसा किसी के घर में नहीं होता, ना कभी हम ऐसा कंपेयर करते हैं। तो इमोशन को मेजर नहीं करते, इसलिए फिजिक्स में हम लोग उसकी स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। तो जिस भी चीज़ को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी, तो पहला जो टॉपिक था वो आपका था यूनिट, जो कि यूनिट हम आपको पूरा बता दिए। सेकेंड टॉपिक हमारा फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट हो रहा, फिजिकल क्वांटिटी। आप इसको एक और बोल सकते हैं कि जिस भी चीज़ का हम लोग स्टडी फिजिक्स में करते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग उसी चीज़ का स्टडी करते हैं जिसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं, लेकिन मेन जो इसका मोटो है, मेन जो इसका डिफिनेशन होगा वो यही होगा कि जिस भी चीज़ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, एनीथिंग विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग लिखेंगे डिफिनेशन इसका, anything which can be measured, is called physical quantity. ठीक है, जिस भी चीज़ को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहेंगे इसको फॉर एग्जांपल में, जैसे हम लोग लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं, ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं उस मेजरमेंट को हम लोग दो पार्ट में बांटे हुए हैं। जैसे कि कुछ ऐसे चीज़ें जो कि हमारे बेसिक हैं और उसी चीज़ से हम लोग क्या करते हैं, ड्राइव किए हुए हैं, ठीक है। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो बहुत दिनों से हम लोग यूज करते आ रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक क्वांटिटी बोलेंगे। और बेसिक क्वांटिटी से जो निकल करके या बेसिक क्वांटिटी का यूज करके जो अदर क्वांटिटी हम लोग बनाएंगे वो भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। लेकिन बेसिक जो किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो, उससे अगर हम लोग दूसरा फिजिकल क्वांटिटी बनाएंगे
तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्राइव क्वांटिटी। तो इसलिए फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, और फिजिक्स में हम लोग हमेशा एक चीज़ याद रखते हैं कि कितने सिंपल तरीके से हम उसको स्टडी कर सकें, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करते हैं। तो स्टडी आसान हो, समझ में आसानी से आए, इसलिए फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं। तो दो पार्ट में क्या सब है? फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट में जो हम लोग बांटे हैं वो आपका एक है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब हर एक जगह हमें फिजिकल लगाने की नीडेड नहीं है, आप समझ चुके हो, इसलिए हम नेक्स्ट टाइम से ओनली फंडामेंटल क्वांटिटी लिखेंगे, फिजिकल को छोड़ के चलेंगे क्योंकि वो लंबा हो जाता है। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा होता है हमारा ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। अब नेक्स्ट टाइम से हम आपको सिर्फ ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी की जगह ड्राइव क्वांटिटी लिखेंगे, ना कि फिजिकल लिखेंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका है क्योंकि जो भी क्वांटिटी होगा सारा का सारा हमारा फिजिकल ही होगा, इसका हम लोग फिजिक्स में स्टडी करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कितने पार्ट में बांट दिए? फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। तो अब इसका स्टडी करते हैं कि ड्राइव क्वांटिटी क्या होता है और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगा। तो दूसरा टॉपिक का फर्स्ट टॉपिक जो हुआ हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। पहले ही हमने लिखा दिया कि फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, और बेसिक का मतलब जो किसी और चीज से ना बनाओ, जो सेल्फ हो। तो इसको हम लोग लिखेंगे द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which do not depends on other physical quantity। ऐसे को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे जो क्वांटिटी हमारा क्या अदर पे डिपेंड नहीं होगा, which do not depends on other physical quantity। तो टोटल जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो आपको 7, कितना 7, देयर आर 7 लिख सकते हैं यहाँ पे, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। इसमें आपका पहला है लेंथ, सेकंड में मास, लेंथ मास टाइम, इसी में आपको अगर मोस्ट बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है तो ये 3 हमारा मोस्ट बेसिक फंडामेंटल में, अगर मोस्ट फंडामेंटल कहा जाए सबसे ज़्यादा हमारा बेसिक कौन सा या स्टार्टिंग का कौन सा है, तो हमारा लेंथ मास टाइम होगा। लेकिन अगर टोटली फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करेंगे तो वो टोटल हमारा कितना होगा 7 होगा। ये सारे हमारे क्या फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ मास टाइम करंट टेम्परेचर लेंथ मास टाइम करंट टेम्परेचर
उसके बाद आपको लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी। और इसके बाद आपका क्या होगा, एक तो आपका सब्सटेंस होगा, और टेम्परेचर आपका हो ही गया है, करंट है ही, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, सॉरी, और सब्सटेंस, और एक और आपका कौन सा है, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, सब्सटेंस, और अच्छा एक और है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक और है जो कि दिमाग से निकल गया, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, सब्सटेंस, और उसके बाद टेम्परेचर का, ये सारे हमारे क्या फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये सारे का याद रखना, एक और हम इसमें आपको बता देते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे। अब इसके बाद हमारा और इसके यूनिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड में आपका है, सेकेंड में अगर बात करेंगे हम तो ड्राइव, पहले बोलते थे फिजिकल क्वांटिटी हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम ड्राइव क्वांटिटी लिखेंगे। यहाँ लिख देते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या कहलाएगा, जो बेसिक से मिलके बना हुआ होगा, जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बना हुआ होगा, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइव बोलेंगे। तो लिखेंगे द फिजिकल क्वांटिटी which depends on fundamental quantity। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइव बोलेंगे। और इसके यूनिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइव यूनिट्स बोलेंगे। एंड देयर यूनिट्स is called drive units। अब अगर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल की बात करेंगे तो जैसे पहले भी मैंने आपको कहा था वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारा, वेलोसिटी इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम
तो डिस्प्लेसमेंट रियल में क्या होता है, लेंथ होता है। डिस्प्लेसमेंट रियल में क्या होता है, लेंथ होता है। और लेंथ के बारे में हमने पहले लिख दिया कि हमारा कौन सा क्वांटिटी है, तो ये लेंथ जो होता है हमारा बेसिक क्वांटिटी है। और टाइम के बारे में भी मैंने आपको पहले बता दिया कि टाइम भी हमारा क्या बेसिक क्वांटिटी है। तो दो बेसिक क्वांटिटी से मिल के बना जो क्वांटिटी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा। और इस क्वांटिटी को हमने क्या कहा था, ड्राइव क्वांटिटी। तो वेलोसिटी हमारा क्या कहलाएगा, ड्राइव क्वांटिटी। पहले मैंने आपको बता दिया था कि अब बार बार फिजिकल हम नहीं लिखेंगे, ड्राइव क्वांटिटी। और इसका जो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा बेसिक है, बेसिक ये। और इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल, जो आपको बताए थे, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और ये डिस्प्लेसमेंट रियल में क्या लेंथ है, तो ये भी आपका कौन सा, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं BFQ। ये भी आपका क्या होगा, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। तो दोनों बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर जो बना हमारा, ये क्या कहलाएगा, ये ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। और इसका जो यूनिट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ड्राइव यूनिट कहलाएगा। तो वेलोसिटी का यूनिट लिखेंगे, यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो इसका यूनिट क्या होगा, लेंथ का मीटर, आगे जाकर हम लोग देखेंगे। तो मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड जो हुआ, ये क्या कहलाएगा, ड्राइव यूनिट। उम्मीद करते हैं कि आपको यूनिट समझ में आ गया होगा, मेजरमेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, और उसके बाद जो फिजिकल क्वांटिटी होता हमारा, रियल में क्या होता, फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो पार्ट में बांटा, ये सारे कुछ आपको समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन क्लास था, इसलिए आज लंबा चला गया, कुछ बात में ज़्यादा हमारा टाइम निकल गया। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको इसका जो अगला वीडियो होगा, इससे आगे का, वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। और टोटल चैप्टर का सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको रीमेडी फिजिक्स क्लासेस जो ऑनलाइन है, इस पर आपको टोटल 11th का, 12th का, और 2 दिन के बाद में आपको एम्स और नीट का जो मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता, उसका मैं आपको पार्ट बाय पार्ट सारे क्लासेस अवेलेबल करवाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।